वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 8, 9 और 10 पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तो ये रुकू भी शुरू हो रहा है, तो इसमें मुनाफिकीन का तज़किरा है कि मुनाफिकों का क्या बिहेव था, वो उनकी पहचान क्या है। उसके मुतल्लिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं वमिनन नासी मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिरि व मा हुम बिमुमिनीन। और बाज़ लोगों में से, कुछ लोगों में से ऐसे भी हैं, मन यक़ूलु, जो कहते हैं आमन्ना, हम ईमान लाए, बिल्लाहि, अल्लाह पर, व बिल यौमिल आखिरि, और आखिरत के दिन पर, वमा, और नहीं, हुम, वो, बिमुमिनीन, ईमान लाने वाले। अब यहाँ मुनाफिकों का तज़किरा है कि उनका मुनाफिक की डिफ़ाइन भी ये की जाती है कि अंदर से कुछ और हो, बाहर से कुछ और हो। तो मुंह से वो क्या कहते हैं, हम ईमान वाले हैं, हम अल्लाह पर भी मान ले आए हैं, आखिरत के दिन पर भी मान ले आए हैं। तो अल्लाह ताला ने हकीकत उनकी बयान फरमाई, वह मा हुम मुमिनीन, हालांकि नहीं वो ईमान लाने वाले। लफ्ज़ी तर्जुमा इसका सुन लीजिए, वह, और, मिनन नासी, बाज़ लोगों में से, मन, जो, यकूलु, कहते हैं, क्या, आमन्ना, हम ईमान लाए, बिल्लाहि, अल्लाह पर, व बिल यौमिल आखिरी, और आखिरत के दिन पर, वमा हुम, अल्लाह कहते हैं वमा हुम, हालांकि नहीं वो, बिमुमिनीन, ईमान लाने वाले। यानी उनका तो कहना तो ये है कि बाद के हम ईमान लाए हैं अल्लाह पर भी आखिरत पर भी, लेकिन अल्लाह हकीकत बयान की कि ये सिर्फ मुंह से कहते हैं, अंदर से दिल इनके अल्लाह पर ना ईमान लाते हैं, ना ही आखिरत के दिन पर, आखिरत को भी ये नहीं मानते। वो क्या करते हैं, युखादिऊन अल्लाह, वो अल्लाह को धोखा देते हैं, वल्लज़ीना, और उन लोगों को भी, आमनू, जो ईमान लाए। वो अपनी तरफ से अपनी समझ बूझ के मुताबिक क्या करते हैं, वो समझ रहे होते हैं कि हम अल्लाह को धोखा दे रहे हैं, हम ईमान वालों को धोखा दे रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने उनकी हकीकत बयान फरमाई, वमा, और नहीं, यखदऊना, वो धोखा दे रहे, इल्ला, मगर, अनफुसहुम, अपने आप ही को, मगर अपने आप को धोखा दे रहे हैं। अल्लाह फरमाते हैं वो ये समझ रहे हैं कि अल्लाह और ईमान वालों को धोखा दे रहे हैं, उनके साथ चाल चल रहे हैं। अल्लाह फरमाते हैं ऐसा नहीं है, वमा यखदऊन, नहीं धोखा दे रहे, इल्ला अनफुसहुम, मगर अपने आप को धोखा दे रहे हैं। वमा यशकुरून, और नहीं वो शऊर रखते, यानी उनको ये समझ ही नहीं है, उनके अंदर ये शऊर भी नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी तरफ से अल्लाह और ईमान वालों को धोखा दे रहे हैं, ऐसी बात तो है ही नहीं। अल्लाह फरमाते हैं ये खुद को धोखा दे रहे हैं, और इन्हें ये भी मालूम नहीं है, ये समझ भी नहीं है कि ये अपने आप को धोखा दे रहे हैं। एक बंदा होता है ना कि मैं गलत काम, वो काम गलत करता है, उसे पता होता है मैं काम गलत कर रहा हूँ। एक होता है गलत काम कर रहा होता है, उसे खुद भी नहीं पता होता कि मैं गलत काम कर रहा हूँ। तो अल्लाह फरमाए मुनाफिकीन का भी ये हिसाब है, ये समझ रहे हैं कि अल्लाह और ईमान को धोखा दे रहे हैं, फरमाया ये अपने आप को धोखा दे रहे हैं, उन्हें पता भी नहीं है कि अपने आप के साथ इनका अपना नुकसान हो रहा है। ठीक है, आगे फरमाते हैं, फी कुलूबिहिम, इनके दिलों में, क्यों कुलूब का तर्जमा हमने पढ़ा था, दिल होता है कल्ब की जमा, फी कुलूबिहिम, इनके दिलों में, मराजुन, बीमारी है, यानी मुनाफिकत की बीमारी है। ठीक है, क्या बीमारी इनके दिलों में, मुनाफिकत की। फजादा, फिर ज्यादा कर दिया, हुम, उनको, अल्लाह, अल्लाह ने, यानी अल्लाह ने बढ़ा दिया उन्हें, मरजन, बीमारी में, यानी ऑलरेडी बीमारी उनकी मुनाफिकत की मौजूद थी, तो फिर अल्लाह ताला ने मजीद उनकी इस बीमारी को बढ़ा दिया, ज्यादा कर दिया। वालहुम, और उनके लिए, अजाबुन, अजाब है, अलीमुन, दर्दनाक, पेनफुल। आगे क्यों अजाब है, रीजन क्या अल्लाह ताला ने पेश किया है, बीमा, इस वजह से, यानी उनका अजाब क्यों उनके लिए दर्दनाक, उनकी बीमारी क्यों ज्यादा की गई है, बीमा, इस वजह से, कानू, वो थे, यकजिबून, जुटलाते, झूठ बोलते हैं, यानी ना अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह को जुटला देते हैं, आखिरत के दिन को, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उनके इस जुटलाने की वजह से उनकी बीमारी को बढ़ा दिया गया, और उनके लिए पेनफुल, दर्दनाक अजाब भी है। आज के लिए ये आयत काफ़ी है, एक दफ़ा मैं इसका बामुहावरा तर्जुमा भी कर देता हूँ। व मिनन नासी मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिरि व मा हुम बिमुमिनीन, बाद लोगों में से कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं हम अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान लाए, हालांकि वह ईमान नहीं लाए। युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू, वो धोखा देते हैं अल्लाह को और ईमान वालों को। वमा यखदऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून, और नहीं वो धोखा देते मगर अपने आप को दे रहे हैं, और वो शऊर भी नहीं रखते। आगे फी कुलूबिहिम मरज़ुन, उनके दिलों में बीमारी है, फज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा, तो अल्लाह ने उनकी बीमारी को
बढ़ा दिया, वलहुम अज़ाबुन अलीम, और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। दो चीज़ें हैं, बीमारी भी बड़ी है और दर्दनाक अज़ाब भी है, बिमा कानू यकज़िबून, उनके जुटलाने की वजह से। आज की हदीस की तरफ चलते हैं। आज की हदीस का टाइटल है मुसवाक करने का फ़ायदा क्या है। इसके दो फ़ायदे हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत आयशा बयान करती हैं, अस्सिवाकु मत्हरतुन लिलफमी मरज़ातुन लिर्रब्बी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मिसवाक जो है, जो आप कहते हैं लकड़ी की है, एक कई किस्म के दरख्त है जिनसे ये की जाती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मिसवाक मुंह को बहुत ज्यादा पाक करने वाली है। ठीक है, अस्सिवाकु मत्हरतुन लिलफमी, आपका मुंह पाक हो जाता है, साफ हो जाता है। इसी तरह दूसरे नंबर पे इसका क्या फायदा है, मरज़ातुन लिर्रब्बी, ये आपके रब को यानी अल्लाह ताला को बहुत ज्यादा खुश करने वाली है। आप मिसवाक करते हैं तो अल्लाह ताला भी आपसे खुश हो जाते हैं। ये दो मिसवाक के फायदे हैं। अब इंसान की दो ही मतमे नज़र होती है कि उसके दो चीज़ें मिल जाएं। एक है कि किसी को खुश कर दे, ठीक है, और अपनी आप उसकी जो सफाई हो। जब इंसान अब मिसवाक करता है, एक तो उसके मुंह की सफाई होती है, मुंह से बदबू वगैरह नहीं आती, लोगों से हम कलाम होता है तो लोग उससे नफरत नहीं करते बल्कि उससे खुश उसलूबी से उससे कलाम करते हैं, हम कलाम होते हैं। और दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी चीज़ के सवाब मिलता है और अल्लाह ताला भी इससे राजी हो जाते हैं। ठीक है, एक हदीस में भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, लौला अन अशुक्का अला उम्मती ला अमरतुहुम बिस्सिवाक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अगर मैं अपनी उम्मत पर मुशक्कत ना समझता तो मैं हर नमाज के साथ मिसवाक करने का हुक्म देता। तो इससे पता चलता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुशक्कत की वजह से इसे लाजमी करार नहीं दिया। तो इससे हमें यह चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी ये चाहत थी, कितनी विश थी कि मेरी उम्मत हर नमाज के साथ मिसवाक करे, और हम ऐसे है कि दिन में एक दफ़ा भी नहीं करते। तो ये चाहे वो मर्द हो, औरत हो, कोई भी हो, अपनी मुंह की सफाई के लिए और अपने रब को खुश करने के लिए करें। इंशाल्लाह इससे आपका मुंह की सफाई भी हो जाएगी, आपका दिमाग भी फ्रेश होगा और आपका मैदा भी ठीक हो जाएगा। क्योंकि इससे काफ़ी सारी मिसवाक हैं जिनसे हम ये एक्सपीरियंस किए हैं ये करके, जिनसे एक तो आंखें फ्रेश हो जाती हैं, दिमाग फ्रेश होता है, उसके बाद ये मैदा दी। लेकिन हम टूथपेस्ट करते हैं, वो उसकी तो पता नहीं कितनी देर उसका जायका नहीं मुंह से जाता। ये सबसे बेहतरीन चीज़ है मिसवाक है, तो ये करें, इससे स्वाब भी लें, अपनी पाकी भी हो, अल्लाह ताला भी खुश हो, अजर भी मिल जाए। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें पाक साफ रहने की तौफीक अता फरमाए और कुरान और हदीस को सही मानों में समझने की और इस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह, अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब।